हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है 6/3 प्लस 8/3, यानी कि 6/3 में 8/3 को जोड़ना है, यानी कि 6/3 प्लस 8/3 को जोड़ना है, ऐड करना है। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे देखिए 6/3 में 6 अंश है, 3 हर, यानी कि ऊपर वाली संख्या जो रहेगा वो अंश होगा और जो नीचे वाली संख्या रहेगा वो हर रहेगा, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर नीचे डेनोमिनेटर। p/q के रूप में जो संख्या लिखा रहता है वह एक भिन्न होता है। बीच वाली रेखा को विभाजक रेखा कहते हैं, याद रहे। यहाँ पे देखिए भिन्न के जोड़ का पहला नियम है, जोड़ हो या घटाना हो सबके लिए एक ही बराबर नियम है। जिस भिन्न का हर समान रहता है, यानी कि जैसे कि 6/3 में 3 हर है, 8/3 में 3 हर है। जिस भिन्न का हर समान रहता है ऐसे भिन्नों के अंश को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि अंश ऊपर वाला यानी कि 6 प्लस 8 जोड़ लेते हैं तथा बटे के रूप में एक उभयनिष्ठ हर को लिख लेते हैं, यानी कि 3। जिस भिन्न का हर समान रहेगा, यानी कि इसका हर समान है 3 और 3, ऐसे भिन्न में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश को आपस में जोड़ लेंगे और बटा में एक उभयनिष्ठ हर को लिख लेंगे। अर्थात 6 प्लस 8/3 हमारा हो जाएगा 6 8 14 बटा में 3, और यही हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह घटाना रहेगा तो घटा देंगे और जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे। सेम नियम होता है जोड़ और घटाने का। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल जैसा कि है 8/3 माइनस 2/9। तो यहाँ पे 8/3 में 3 हर है, 2/9 में 9 हर है। अगर यहाँ पे दोनों भिन्न का हर समान रहता तो अंश को आपस में घटा देते हैं, बटा में एक उभयनिष्ठ हर को लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दूसरा नियम क्या है, जब भिन्न के हर असमान हो यानी कि बराबर न हो तो इस स्थिति में पहले भिन्न के हरों का एलसीएम लेते हैं। भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं, जैसे कि 3 और 9 का हम लोग एलसीएम लेंगे। हर यही 9 है, पहले भिन्न का हर है 3 और दूसरे भिन्न का हर है 9, यानी कि 3 का 9 का हम लोग एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। 3 1 कम 3, 3 3 9, यहाँ पे 3 फिर से लेंगे, 1 3 कम 3। अब यहाँ पे हो गया 3 गुणे 3 इक्वल टू 9। कितना हो जाएगा? इक्वल टू 9, यानी कि भिन्न के हरों का एलसीएम आया हमारा 9। अब प्रत्येक भिन्न के हर को उठाएंगे और एलसीएम में भाग करेंगे। जितना भागफल आएगा उसका गुणा अंश के साथ यानी कि ऊपर वाली संख्या के साथ करेंगे। 3 3 9, 3 8 24 माइनस 9 का भाग 9 में करेंगे, यानी कि 9 1 कम 9 और 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 2 2। अब यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों 24 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 22 बटा में 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से भिन्न के घटानों को भी सॉल्व किया जाता है। अगर यही प्रोसेस हमें जोड़ में करना रहता तो माइनस की जगह पे प्लस कर देते। सेम कंडीशन यही प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा सवाल है गुणा का और चौथा सवाल है भाग का। चलिए सॉल्व करते हैं उसे भी। यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है 8/2 गुणे 16/4। अब इसे कैसे हल करेंगे? गुणा में सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं क्या दोस्तों, ध्यान यह देना पड़ता है कि क्या जो संख्या दिया गया है वह सरल हो सकता है, यानी कि संख्या का सरलतम रूप हम लोग सबसे पहले करते हैं। यहाँ पे जैसा कि देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16, हम लोग क्रॉस डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 1 कम 4, 4 दूना 8। अब जो संख्या बच गया है अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी कि ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर में, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे में। 2 का गुणा 8 में करेंगे 2 8 16 बटा में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो फिर दोस्तों कह सकते हैं कि जिस भिन्न का हर एक होता है, यानी कि यह एक भिन्न ही है, तो जिस भिन्न का हर एक होता है केवल अंश लिखा जाता है, अर्थात 16 हमारा आंसर होगा। 16/1 9 होकर के 16 आंसर
होगा। दोस्तों इस तरीके से गुणा भी भिन्न का हल किया जाता है। अब देखिए हमारा चौथा सवाल है 8/10 भागा में 16/20। अब इसे कैसे हल करेंगे? इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग भाग को हल नहीं करते हैं। पहले तो हम लोग जो लेफ्ट हैंड में दिया गया है यानी कि बायां पक्ष में जो दिया गया है उसे सेम टू सेम लिख लेंगे, यानी कि 8/10 यानी कि लेफ्ट साइड के लिख लेंगे वैसे को वैसे संख्या को, और भाग को हम लोग गुणा में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? गुणा, मल्टीप्लाई में। और इधर का जो साइड है यानी कि राइट साइड है जो, अब यह गुणा में कन्वर्ट करने के चलते हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, यानी कि 16/20 को हम लोग 20/16 लिखेंगे। और फिर से यही प्रोसेस करेंगे, जो संख्या कटेगा काटेंगे, जो संख्या नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। और बाकी बात हम लोग अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर देंगे। यहाँ पे देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16, 10 एकम 10, 10 दूना 20। 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 10 एकम 10, 10 दूना 20। कितना हो गया? 10 दूना 20। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक, यहाँ पे 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ पे बटा में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अर्थात 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को हल करते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।